ओम गणेशाय नमः। मित्रों, आज मैं क्योंकि मैंने ज्योतिष सिखाने के चैप्टर शुरू किए हुए हैं, कुछ मैंने डिग्रियों के हिसाब से आपको कॉम्बिनेशन बताने शुरू किए हुए हैं सिंपल ढंग से। तो आज मैं जो है ना, ये बेसिक भृगुनंदी नाड़ी शुरू कर रहा हूँ। भृगुनंदी नाड़ी बाय जो R.G. राव जो है, इनके द्वारा आज जो भृगुनंदी नाड़ी जो बेसिक है, जिसके अंदर डिग्रियां नहीं ली गई हैं। फिर बाद में उस पे लोगों ने काफी रिसर्च की, तो उसके अंदर उन्होंने क्या नाम है, उसके अंदर डिग्रियां ली हैं। डिग्रियों से प्रेडिक्शंस थोड़ी चेंज हो जाती हैं, थोड़ी और एक्यूरेट आ जाती हैं। फिर उसके अंदर कोई कर्मा अलाइनमेंट, ये वो कई तरह की टेक्निक्स उन्होंने बताई है। फिर वास्तु को उसके साथ कनेक्ट किया हुआ है। तो ये सारी चीजें हम अभी में जो बेसिक जो है, जिसके अंदर डिग्रियां नहीं है, अब मैं वो आज वो शुरू कर रहा हूँ आपको। भृगुनंदी नाड़ी बीच में कॉम्बिनेशन जो मैंने शुरू किया वो डिग्री वाले हैं, वो थोड़ा एडवांस सिस्टम है। तो आज ये बेसिक भी बता रहा हूँ मैं आपको। आज ये शुरू करने लगे हैं बेसिक के अंदर। आज हम आपको ना गुरु बृहस्पति के योगास बताएंगे, क्योंकि उसके अंदर हमने डिग्री वाइज ये नहीं देखना कि गुरु पहले है या सन बाद में है या सन बाद में है वो पहले है। तो इनको पत्री में कैसे देखना आपने इस कॉम्बिनेशन को, आज इसके बारे में जो बेसिक जो R.G. राव जी ने बेसिक भृगुनंदी नाड़ी बनाई थी, आज उसके बारे में बता रहे हैं। इसके अंदर हमने क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। भृगुनंदी नाड़ी कुछ नहीं है, ये उल्टा वैदिक से भी आसान है। इसके अंदर प्रिडिक्शन करनी गोचर की बहुत ही इजी और बहुत अच्छी हैं, जो कि एक्यूरेट होती हैं। और इसके अंदर वैसे भी अदरवाइज जो मैरिज की प्रिडिक्शंस हैं, प्रोफेशन की प्रिडिक्शन है, व्यक्ति क्या प्रोफेशन करेगा, बहुत इजी है इसके अंदर बताना। वैदिक के अंदर तो बहुत मेहनत, कई साल लग जाएंगे आपको करने में, यहाँ पे 1-2 महीने के बाद ही प्रिडिक्शन करने लग जाएंगे। तो इसके अंदर बेसिकली हमने क्या जो है कॉम्बिनेशन बनाने हैं। कोई भी पत्री है हमारी, मान लीजिए ये हमारी पत्री है, ठीक है, सैटर्न है, यहाँ पे राहु, सूर्य, चंद्र, बुध, यहाँ आ गया मंगल, शुक्र, केतु। तो अपने कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं? अब जैसे हमने जुपिटर के कॉम्बिनेशन बनाने हैं, जुपिटर ये पड़ा हुआ है, तो हमने जुपिटर के कॉम्बिनेशन कैसे बनाने हैं? इसके अंदर हमने क्या देखना है, 1 5 9 3 7 11 2 12। जुपिटर से 1 5 9 3 7 11 2 12 में जो प्लैनेट पड़े हैं वो उसके साथ कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब देखिए जुपिटर से 1 5 9, जुपिटर से 1 5 9, 1 तो यही हो गया, 5 1 2 3 4 5। अब ये सारे कनेक्शन बृहस्पति से सूर्य चंद्र बुध सभी ग्रह कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। फिर बृहस्पति के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है शनि का, 9 1 5 9। अब फिर इसके बाद देखते हैं 3 7 11। अब ये 3 जो है, ये 3 है, इसके अंदर कोई प्लेनेट नहीं है। 7 के अंदर जो है, 7 के अंदर यहाँ कोई प्लेनेट नहीं है। 3 7 7 के बाद 9 10 11, 11 पे भी कोई प्लेनेट नहीं है। तो हमारे कॉम्बिनेशन क्या बन गए, बृहस्पति के सूर्य चंद्र बुध और शनि। फिर आगे आ गया जी हमने 1 5 9 3 7 11, फिर 2 12। 2 के अंदर कोई प्लेनेट नहीं है, तो इसके लिए बृहस्पति के साथ कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। 12 के अंदर राहु है, राहु केतु के लिए हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन है। राहु केतु का मैं आपको बताता हूँ कि राहु केतु को हमने कैसे देखना है, यही सबसे ज्यादा ट्रिकी है। साफ करने वाला देखना, ये तो मैंने बताइए आपने कॉम्बिनेशन इस तरह से देखने हैं कॉम्बिनेशन। अभी आगे आपको 2-3 एग्जांपल देके उसके अंदर एग्जांपल्स के अंदर ही बताएंगे। ये तो मैंने आपको ये बेसिक बता रहा हूँ, मैंने बेसिक उनके कारकत्ता ये वो मैंने कहा साथ साथ ही बताता जाऊंगा, ताकि आपका इंटरेस्ट पैदा हो कि हमने इसकी प्रेडिक्शंस कैसे करनी है। मैं कारकत्ता और राशियां ये बताने लग जाऊंगा तो फिर आप बोर होकर उसको ज्वाइन नहीं करोगे। इसलिए फिर मैंने ना पहले कारकत्ता शुरू किए थे, फिर मैंने देखा लोगों का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, इसलिए फिर मैंने डायरेक्ट ही आज ना क्लास शुरू कर दी है, सो दैट यू विल एंजॉय और आपका इसके अंदर इंटरेस्ट डेवलप हो, क्योंकि बड़ी ही सिंपल है। इसके अंदर प्रेडिक्शंस वैदिक से बहुत ही आसान है। अगर आपको बस ये कॉम्बिनेशन बना गया है आगे 1 5 9 3 7 11 2 12 से, जैसे सैटर्न या प्रोफेशन है, प्रोफेशन के लिए देखना है सैटर्न के साथ क्या क्या कॉम्बिनेशन बने हैं, तो आप प्रोफेशन डिसाइड कर पाओगे। एजुकेशन के लिए मरकरी है, तो मरकरी के साथ किस किस के कॉम्बिनेशन है। शादी के लिए लेडीज के लिए मंगल है, तो क्या क्या कॉम्बिनेशन बन रहे हैं मंगल से हम 1 5 9 3 7 11। तो इसी तरह से हर एक ग्रह के साथ हम कॉम्बिनेशन देख के बना लेंगे। अब हम बताने लगे कि जैसे जुपिटर यहाँ है, राहु
जुपिटर से हमने राहु के कॉम्बिनेशन देखने हैं, तो हमने इसके अंदर देखने हैं क्लॉकवाइज 2, 6, 10। जुपिटर से अगर 2, 6, 10 के अंदर जुपिटर से 2, 6, 10 में राहु है यहाँ पे सेकंड हाउस में, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में राहु है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर यहाँ बृहस्पति से राहु 2, 6, 10 में है तो बृहस्पति और राहु का कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। जब आप बृहस्पति के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो राहु उसके साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा। ओके, 2, 6, 7 और 1, 5, 9। अब 1, 5, 9 क्या होगा, यहाँ राहु होगा तो कॉम्बिनेशन गिना जाएगा, यहाँ भी राहु होगा तो कॉम्बिनेशन गिना जाएगा, यहाँ भी राहु होगा तो कॉम्बिनेशन। बस ये बेसिक बात है। ओके, किसी भी प्लेनेट से राहु केतु के कॉम्बिनेशन देखने के लिए 1, 5, 9, 2, 6, 10 क्लॉकवाइज देखना है आपने, बस। अब बृहस्पति के साथ आज हम जो बात करेंगे शनि की और सूर्य की। अब बृहस्पति से सूर्य सेकंड में हमने कहा है कि सूर्य इसके साथ गिना जाएगा, 1, 5, 9 में होगा तो सूर्य का बृहस्पति से कॉम्बिनेशन गिना जाएगा। 3, 7, 11 में बैठा हुआ, 3, 7, 11। 2 में 12 के अंदर सूर्य, यहाँ पे सिर्फ ये है कि सूर्य बृहस्पति को देख सकता है, बृहस्पति सूर्य को नहीं देख सकता। ये एक एक्सेप्शन है, ये आपने ध्यान रखनी है कि जो 12th हाउस का प्लेनेट है वो तो इसको देख लेगा, बट ये बृहस्पति सूर्य को नहीं देख सकेगा। कहने का मतलब है कि जब सूर्य के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो बृहस्पति गिना जाएगा, जब हम बृहस्पति के कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो सूर्य 12th वाला नहीं गिना जाएगा। तो ये मैंने आपको कॉम्बिनेशन बनाने सिखा दिए। इसी तरह से यहाँ पे सूर्य की जगह जो हम आज पढ़ेंगे सूर्य के साथ शनि। अब सूर्य की जगह पे यहाँ पे मतलब बृहस्पति कहीं भी बैठा हो, वहां से 1, 5, 9, 3, 7, 11 और सेकंड, ये 1, 5, 9 शनि शनि शनि, यहां भी शनि, ठीक है। 3, 7, 11, ये 3 आ गया शनि, 7, 11। तो अभी केतु राहु बताया था मैंने, राहु उसी तरह से 2, 6, 10 में अगर केतु है 1, 5, 9, 2, 6, 10, यहाँ केतु और 2, 6, 10, यहाँ पे केतु है तो बृहस्पति और केतु का संबंध गिना जाएगा। तो अब इन संबंधों से क्या होगा, इनके क्या बृहस्पति के कारकत्व से है, ये मैं आपको बताने लगा हूं, आप इनको नोट कर ले। जो बृहस्पति के कारकत्व से है, ये मेल के लिए जीव कारका है, ये पुरुष के लिए जीव कारक है। उपदेशक, न्यायाधीश, धार्मिक गतिविधियां, आध्यात्मिक, व्यक्ति, विकास, सम्मान, देवत्तम, उच्चतम स्थान। तो ये हमने बृहस्पति के जो कारक हैं, गुरु ऑफ देवा बृहस्पति, प्रीचर, मिनिस्टर, जज, डॉक्टर, रिलीजियस एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल पर्सन, डेवलपमेंट, ग्रोथ, रिस्पेक्ट, डिविनिटी, हाईएस्ट पोजीशन। तो हमने ये कारकत्व भी अपने लिख लेने हैं कि उपदेशक, न्यायाधीश, धार्मिक गतिविधियां, आध्यात्मिक, व्यक्ति, विकास, सम्मान, देवत्तम, उच्चतम स्थान। तो हमने ये इसके लिए, और इसका क्या है कि इसका कोई शत्रु नहीं है बृहस्पति का, लेकिन कभी कभी राहु, चंद्रमा और बुध इसके शत्रु एक्ट करते हैं। इसके बाद अब क्या है कि हम कॉम्बिनेशंस के बारे में बताएंगे और फिर यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ आपको बताएंगे। तो अगर जुपिटर के साथ, जैसे मैंने अभी बताया था, जुपिटर के साथ अगर सैटर्न, जुपिटर से सैटर्न 1, 5, 9, 3, 7, 11, 2, 12 में होगा तो ये कॉम्बिनेशन बृहस्पति प्लस सन का कॉम्बिनेशन कहेगा। इस योग को जीवात्मा संयोग या लोकप्रियता योग कहा जाता है, क्योंकि जो पॉलिटिक्स में भी जाते हैं उनका भी बृहस्पति प्लस सन का कॉम्बिनेशन जिनका नहीं होता वो लोग पॉलिटिक्स में भी नहीं जा सकते। ये नाम बहुत प्रसिद्धि देता है। जातक को अंतर्ज्ञानी होगा, प्रसिद्ध ज्योतिषियों का ये योग होगा। जातक को आत्मज्ञान होगा, उसके पास दूरदर्शिता होगी। जातक में राजनीतिक या व्यक्तिगत करिश्मा होता है, लोग उसके इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं। राजनीतिज्ञों में, पॉलिटिशियंस में ये योग होने पर वो बहुत प्रसिद्ध पॉलिटिशियन बनते हैं। यह एक सम्मानित राजनेता बनेंगे। और सूर्य जो है वो फादर होता है, तो पिता को सम्मानित और बड़ा पद प्राप्त हो सकता है। जातक सन जो है बेटा भी है, जातक को पुरुष संतान की प्राप्ति हो सकती है।
तो ये जो है दिस योगा इज कॉल्ड जीवात्मा समयोगा और दिस योगा इज कॉल्ड द पॉपुलैरिटी योगा. It gives name and fame. The native will have institution. Famous astrologers will have this yoga. The native will have Atam Jnana. They have cleverness. The native has charisma. Political or personal people gather around them. If politicians have this yoga, they will become famous politician. He will become a respectable politician. Father may have a respectable and big position. The native may have a male progeny. ये तो मैंने गुरु प्लस शनि सूर्य का कॉम्बिनेशन बताया कि जिनकी पत्री में इस तरह से गुरु सन का कॉम्बिनेशन बन रहा होगा वो पॉलिटिक्स में भी जा सकते हैं, बहुत बड़े ज्योतिषी और बड़ा नेम फेम होता है. फिर इसके बाद आगे जुपिटर सैटर्न. मैंने अभी आपको इन एग्जाम्पलों से भी जो मैंने 3 एग्जाम्पल बनाए हुए हैं यहाँ से भी मैं आपको क्लियर करूंगा. तो आपको जुपिटर प्लस सैटर्न इस योगा को हम धर्म कर्मादि योगा और महाभाग्य योगा कहते हैं. जिनकी पत्री में भी जुपिटर सैटर्न इकट्ठा होता है ये महाभाग्य योग कहलाता है. जातक अपने संबंधित क्षेत्र में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करेगा, वह सभी विलासता और आराम का आनंद उठाएगा, वह शाही और शालीन जीवन व्यतीत करेगा. जहां भी काम करेगा उसका सम्मान किया जाएगा. पीएम, सीएम, सीओ, आईएएस, आईपीएस, मैनेजर, डॉक्टर, जज, राष्ट्रपति, राज्यपाल, कुलपतियों का यह योग रहेगा. ये योग 40, 45, 50, 55, 60 और 70 की आयु में जीवन में उत्थान प्रदान करता है. तो ये योगा धर्म कर्मादि योगा और महाभाग्य योगा कहा जाता है. नेटिव विल हैव हाईएस्ट पोजीशन इन हिज रिस्पेक्टिव फील्ड. ही विल एंजॉय ऑल द लग्जरीज एंड कंफर्ट्स. ही विल लीड ए रॉयल एंड डिग्निफाइड लाइफ. Wherever the native works, he will be held in a high esteem. PM, CM, CEO, IAS, IPS, manager, doctor, judge, president, governor, vice chancellor will have this yoga. This yoga provides rise and upliftment in life at the age of 40, 45, 50, 60 and 70. इसके बाद फिर हम एक योगा और डिस्कस करेंगे, वो है गुरु प्लस केतु का योगा. गुरु केतु योगा जो मैंने अभी बताया आपको, गुरु से अगर 2, 6, 10 या 1, 5, 9 में केतु होगा तो ये योगा ध्वज कीर्ति योगा या फ्लैग योगा कहते हैं. जातक का नाम, यश और सम्मान होगा, नाम और प्रसिद्धि होगी, उसे पुरस्कार मिलेंगे. इसे पुरस्कार योगा भी कहा जाता है. सिने कलाकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार या ऑस्कर पुरस्कार मिलते हैं. सरकारी कर्मचारियों को पुरस्कार, प्रोत्साहन या सर्वोच्च पद मिलते हैं. नेता मंत्री बनते हैं, इसे मंत्री योग भी कहा जाता है. गुरु केतु का योग हो तो मंत्री योग भी कहलाता है. जातक को वाहन या बिजली की वस्तुएं, विलासता की वस्तुएं व्यवहार में प्राप्त होती है, इसे उपहार योगा भी कहा जाता है. जातक खर्चीले स्वभाव का नहीं होता है, वह आध्यात्मिक और दिव्य अवधारणा व्यक्ति होता है. तो इसको दिस इज कॉल्ड दी ध्वज कीर्ति योगा और फ्लैग योगा. द नेटिव विल हैव नेम, फेम एंड रिस्पेक्ट. नेम एंड फेम योगा, ही विल गेट अवार्ड्स एंड रिवार्ड्स. This is also called award yoga. Senior artist and get national awards or Oscar awards. Government employee gets award, incentive or higher position. Politician become minister. This is called minister yoga. The native will get vehicles or electrical item luxury as a gift. This is called the gift yoga. The native is not spend thrift. He is spiritual and divine and conceptive person. तो ये हमने जुपिटर के साथ बताया था कि क्या क्या योगा जो है इस भृगुनंदी नाड़ी की बेसिक बताई है. बहुत सिंपल है, अगर आप इसको करोगे तो वैदिक आपको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. बड़ी फास्ट प्रेडिक्शंस है इसके अंदर. अब कोई आपसे पूछने आ जाए भाई मैं मिनिस्टर बनूंगा कि नहीं होगा, जुपिटर केतु है तो आप कह सकते हो, और जुपिटर के साथ सन भी है तो पॉलिटिक्स में भी जाएगा और केतु मिनिस्टर भी बनेगा. तो कितना सिंपल है कहना. अदरवाइज आप जो है उसके अंदर नहीं ढूंढ सकते ये. तो जब हम इसको एडवांस बताएंगे तो एडवांस के अंदर आप और इसके अंदर एक्यूरेटली पहुंच जाएंगे. बट जो जनरल भृगुनंदी नाड़ी है वो यही है. तो अभी आगे हम धीरे धीरे बड़े चैप्टर इसके अंदर कवर करेंगे. अब देखिए इसके अंदर ये अब्दुल कलाम जी की पत्री है. अब इसके अंदर आप ये देखिए कि जुपिटर जो है, ये जुपिटर है, ये सन पड़ा है. तो वही 3, 7, 11 के अंदर अगर सन होगा तो जुपिटर प्लस सन का योगा बन गया. ओके, फिर इसके अंदर क्या करें, अब ये जो है इसके अंदर जुपिटर प्लस सन, ये नेम, फेम और प्रसिद्धि का योगा बन गया. और जुपिटर जो है, राहु जो है 1, 5, 9 में है. ये जुपिटर प्लस इसका कनेक्शन जो है सन के साथ हो गया है. जुपिटर
प्लस सन के कॉम्बिनेशन का कनेक्शन राहु से हो गया। राहु किसी भी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कि बहुत ऊंची पोजीशन प्राप्त करने के लिए जुपिटर प्लस सैटर्न, सन या जुपिटर प्लस सैटर्न का राहु के साथ संबंध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही एनहांस योग है, यही उस सिस्टम को बहुत ऊंचाई पर लेके जाता है। तो अब आपने देख लिया जुपिटर मतलब राहु के बिना बहुत ऊंची पोजीशन नहीं पा सकते। जो बड़े बड़े मिनिस्टर या कुछ भी बनते हैं उसके लिए राहु के साथ संबंध होना, क्योंकि राहु ही ऊंचाइयां देता है। तो इसके अंदर हम फिर वो आगे ये अभी मैं इसको कंफ्यूज नहीं करना चाहता भाई। सैटर्न से अब कोई भी हमने हाउस देखना हो, प्रोफेशन देखना है तो सैटर्न से 10th में सन पड़ा है। मदर के लिए देखना है तो मदर का क्या नाम है 4th हाउस देखते हैं हम उसके अंदर मून से। तो मतलब बच्चों के लिए देखना तो 5th हाउस। तो ये सारी चीजें हम जो है ना वो अगले चैप्टरों में करेंगे। तो इसके अंदर मैं तो बेसिकली बताना चाह रहा था कि आप इसकी पथरी में जुपिटर सन और राहु के साथ कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है। आगे हम बताएंगे कि राहु कैसे एक्सपेंशन योगा देता है। अब इसके अंदर आ जाइए, ये वॉरेन बफेट की पथरी है। इसके अंदर देखिए जुपिटर कहाँ है, ये रहा जुपिटर। अब जुपिटर और सैटर्न आपस में एक दूसरे को देख रहे हैं, 3 7 11 वाला जो कॉम्बिनेशन है। अब इसके अंदर जुपिटर का केतु से भी संबंध बन रहा है, जो बहुत ऊंचाई फ्लैग योगा जिसको कहते हैं। और इसके अंदर जुपिटर का देखिए 3 7 11 जुपिटर का सन से भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो मोस्ट फेमस और बड़ा फाइनेंशियली साउंड आदमी बना था, क्योंकि 159 केतु जो है 159 2610 में केतु से भी संबंध बन गया, सन से भी बन गया, सैटर्न से भी बन गया। तो सभी से संबंध होने की वजह से बहुत फेमस और बड़ा पैसे वाला आदमी बना था। अब इसमें AR रहमान की कुंडली देख लेते हैं। इसके अंदर जुपिटर रेट्रोगेट है। रेट्रोगेट के हमने अंदर ये ध्यान रखना है कि हमारा मान लीजिए सन है, ये तो हमारा ये कॉम्बिनेशन इसके कारण बन गया यहाँ पे जुपिटर सन। अगर ये सन यहाँ होता हमारा तो जुपिटर रेट्रोगेट को हम यहाँ लेंगे और यहाँ से सन की दृष्टि जुपिटर की दृष्टि इस पे पड़ती, तब भी जुपिटर के अंदर पिछले घर से भी हमने कॉम्बिनेशन लेने हैं। ये ध्यान रखना कि अगर कोई भी प्लेनेट रेट्रोगेट है तो उसको पिछले घर में ले जाके वहां से भी कॉम्बिनेशन देखने हैं। अब देखिए यहाँ से 159 का जुपिटर का सन के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है, जुपिटर का सैटर्न के साथ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। जुपिटर रेट्रोगेट होता है तो इसका बृहस्पति और शुक्र और बुध के साथ भी कॉम्बिनेशन बन रहा है इसका। केतु जो है इसका भी वीनस और मरकरी के साथ कॉम्बिनेशन बन रहा है। अब ये देखिए वीनस इज म्यूजिक, मरकरी जो है हैंड्स है, केतु स्ट्रिंग है। तो इसके देखिए सैटर्न जो है, ये सैटर्न का जो संबंध है केतु के साथ, सैटर्न का संबंध भी बन रहा है। सैटर्न इज कनेक्टेड टू सैटर्न आल्सो, केतु इज कनेक्टेड। तो ये प्रोफेशन है। तो इसके अंदर क्या आ गया, केतु स्ट्रिंग आ गया, मरकरी हैंड्स आ गए, वीनस जो है म्यूजिक आ गया। तो जुपिटर सन सैटर्न बहुत ऊंचाई के ऊपर जो है ये म्यूजिक के साथ कनेक्ट हो गया व्यक्ति, AR रहमान जो है। तो इसी तरह से आप धीरे धीरे जब आप इसके अंदर जाएंगे, अभी तो पहला ही लेक्चर है जिससे कि आपको थोड़ा ये सिंपल चीजें यही रखनी है। जुपिटर सैटर्न, जुपिटर केतु और जुपिटर शनि का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन बना जाता है। अगर जुपिटर सन जुपिटर शनि का राहु के साथ भी संबंध बन जाए तो बहुत ऊंचाइयों पे लेके जाता है। आप पत्री देखते ही मिनिस्टर योगा किसी ने बनना है कि नहीं बनना है, जुपिटर सन केतु के साथ संबंध बन रहा है तो मिनिस्टर बनेगा। पॉलिटिक्स में जाना है, जुपिटर सन सैटर्न इनसे संबंध नहीं है तो नहीं जाएगा। सिंपल सी चीजें आप यहाँ से, ये जुपिटर जो है व्यक्ति खुद है, सेल्फ है। लेडीज के लिए जो है जीवकार का वो शुक्र है। तो आपको ये आज अच्छा लगा होगा। धीरे धीरे ये सारे बेसिक लेक्चर मैंने भृगुनंदी नाड़ी के शुरू किए हैं, तो इसके अंदर आपको बड़ा मजा आएगा आपको। तो अगर आपको पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।